हाँ जी, सो हेलो वेलकम एवरीवन। वेलकम है आप सभी का एसएमआर ट्रेडर्स के अंदर, आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। और देखिए दोस्तों, मार्केट का एनालिसिस कि निफ्टी आने वाले टाइम में कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे ट्रेड प्लान रह सकता है मार्केट्स के अंदर। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मंडे को आपको पता ही है जैसे कि होने वाली है 15 दिसंबर का दिन। तो देखेंगे 15 दिसंबर मंडे को मार्केट्स के अंदर कैसे मोमेंटम दिख सकते हैं। क्या मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग मिल सकती है, क्या यहाँ से बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू होगा या किस तरफ का मोमेंटम हॉल्ट कर सकती है मार्केट, कैसे ट्रेड प्लान बना सकते हैं। सारे लेवल्स को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और समझते हैं मार्केट का एनालिसिस। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे वीकली चार्ट से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा प्राइस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे। कैंडल्स यहाँ पे मैं आपके लिए रेड ग्रीन कर देता हूँ, आपको देखने में इजी होगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए बहुत सारे लोग बहुत बार पूछते हैं, सर स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है, जिसको एसएमसी बोलते हैं, कि इसका मतलब क्या होता है। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बेसिक सी बात बताता हूँ, उसके बाद हम एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखो स्मार्ट मनी क्या होती है कि स्मार्ट लोगों की तरह स्मार्ट सोचना। जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे, जैसे आपको दिख रहा है रेड कैंडल है, लेकिन यहाँ पे विक है, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे के बिहाइंड द सीन क्या है। इसके पीछे रियल में मार्केट में बायर्स आए हैं, ये सेलर्स का ही व्यू है। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है बुलिश की, लेकिन इसके बाद मार्केट नीचे आ गया, तो इसके ग्रीन कैंडल बनने के पीछे के माइंडसेट क्या था, उस चीज को समझने को ही एसएमसी बोलते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स बोलते हैं। आजकल काफी ट्रेंडिंग है एसएमसी कंसेप्ट की। इसके अंदर ओबी देख लो, इसके अंदर यहाँ बॉस हो रहा है, यहाँ चौक हो रहा है, यहाँ पे आपका जो है स्वीप हो रहा है, लिक्विडिटी चीजें चल रही हैं। बहुत कुछ ऐसे कंसेप्ट आजकल यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, लेकिन देखो वो आपके काम के नहीं है, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट ठीक है, आज जब हर कोई चीज सभी के लिए अवेलेबल हो जाती है, स्टिल ये सारे कंसेप्ट अप्लाई तो प्राइस पे ही होते हैं ना। जैसे यहाँ पे निफ्टी की बात करें 26 जा रहा है, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो सारे कंसेप्ट तो उसी जगह पे काम करेंगे ना, वैसे ही तो प्राइस के साथ ही मूव करेंगे। अगर ये बुलिश है तो डेफिनेटली बुलिश 24 दिखेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखेगा, कंटिन्यूशन में दिखेगी, है ना, इंटरेस्ट दिखेगी। लेकिन इनके पीछे के बिहाइंड द प्राइस, कि प्राइस के सच में ऊपर जाना चाहता है यहाँ से, या यहाँ से फिर से एक और यहाँ से रेड कैंडल बन सकती है कि नीचे आ सकता है, ये समझना ही सबसे मेन साइकोलॉजी वाले पॉइंट्स होते हैं। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट बहुत आसानी से हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं मंथली चार्ट भी करता हूँ। देखो मंथली चार्ट में मार्केट्स बुलिश दिख रहे हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं, मार्केट्स अपने हाइस ब्रेक करते जा रहे, लास्ट हर कैंडल्स के हाइस ब्रेक हो रहे हैं और मोमेंटम भी हो रहा है। लेकिन इस कैंडल का देखो हाई जो है मंथली कैंडल का ब्रेक होते नीचे आ गए, इसका मतलब हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, लेकिन लोग नीचे नहीं गया। अभी यहाँ पे ये सपोर्ट है बिल्कुल, ये देखो ये जो बॉडी होती है ना, ये सपोर्ट होता है। यहाँ पे अगर हम मंथली चार्ट में देखें तो मार्केट बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर है, ठीक है, मतलब डिमांड जोन के ऊपर है। इस डिमांड की जोन की वजह से आप देखोगे तो मार्केट में हुआ क्या, यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में सेलर्स आए, बट क्योंकि ये डिमांड जोन था, यहाँ पे भी आप देख लोगे तो यहाँ से बायर्स ने इसको क्या करा, अकमुलेट करा। अकमुलेट को मतलब क्या होता है, बायर ने यहाँ पे बाय करा, बाय करने की वजह से क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर पुल करे और ऊपर जाके क्लोज करने वाला है। अभी तो खैर मंथ में काफी टाइम पड़ा है एंड होने में, ठीक है, क्लोज वीक ये वीक क्लोज हुआ है, अभी अगला वीक को देखेंगे कैसे ओपनिंग होता है। अब हमें यहाँ प्लान क्या करना चाहिए। देखिए मेरे लिए प्लान क्या है कि जब तक लास्ट हाई के अगर ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो देखो ये बुलिश रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि ब्रेकआउट हो जाएगा ट्रेंड लाइन का भी, और ये यहाँ पे अपने आप को होल्ड भी कर लेगा। होल्ड करता तो यहाँ से बुलिश मूव अगले वीक दिखा सकता है, गलती से फिर से होल्ड नहीं कर पाया, नीचे आ गया। तो नीचे आने के बाद ये देखो ये मेजर सपोर्ट है, इसको अगर ब्रेक देता तो इसके बाद तो ये कंटिन्यूशन में विक टेस्ट के लिए आ जाएगा, तो वो एक अलग कंसेप्ट होता है। अब एंट्री कैसे करें, उसके लिए हमें डे टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। देखो बड़े टाइम फ्रेम में सिर्फ व्यू बनते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम में ही प्लान बनता है एंट्री का, क्योंकि जो भी मोमेंटम आना है वो छोटे टाइम फ्रेम से ही आएगा ना, फिर ही बड़े टाइम फ्रेम में बड़ी कैंडल बनेगी। मतलब अगर आप वीकली में देखोगे ग्रीन कैंडल बन जाए फिर मैं बाय करूं तो बहुत टाइम में निकल जाएगा, उस टाइम में हम क्या ही करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा था लोअर हाइस के साथ का, स्टिल है ये भी लोअर हाई, बट क्योंकि ये एक रेंज को ब्रेकआउट करके जा रहा है और यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी थी, उसको स्वीप करके जा रहे हैं, तो यहाँ पे बुलिशनेस दिख रही है। तो इसके लिए मेजर लेवल कौन सा है, देखो मेजर लेवल यही है, ये गैप का।
अगर कल इस एरिया के आसपास ऐसी कैंडल बन जाती है, उसके बाद अगर ऐसी बनेगी तो भी देखो बिलीव नहीं करेंगे, फिर भी आने वाले टाइम में इस प्रकार से, इस टेक्निक से, इस व्यू से नीचे जाने वाला है। ये होता है स्मार्ट सोचने का तरीका। देखो ऐसा नहीं है कि मैं ही स्मार्ट बनी हूँ, मेरे कहने से मार्केट नीचे जाएगा, मेरे कहने से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है, हम प्लान बना रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो हम ये प्लान करेंगे। प्लान का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे कल खुलता है मार्केट, आप देखो रेड कैंडल बनेगी सेल कर दो, ऐसा प्लान नहीं होता। हाँ, अगर रेड कैंडल बनेगी उसके बाद आने वाले टाइम में उसके लोस के नीचे जाना स्टार्ट करेगा तो हम प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, एक स्टॉप लॉस डालेंगे मार्केट में, एक स्टॉप लॉस डालेंगे और एक टीपी सेट कर देंगे। टीपी मतलब टारगेट, कि जैसे स्टॉप लॉस डाला आपने 100 पॉइंट का तो कम से कम 250 से 300 पॉइंट का टीपी लेके हम मार्केट से बाहर होंगे। ये होता है रियल ट्रेडिंग। हाँ, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो अलग बात है, तो वो सारे प्लान्स हम उसके बाद देखते हैं। ये होता है सिंपल तरीका। अब हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाए, गैप अप खुलती है तो ये फिर से ब्रेकआउट दे सकती है कि यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के ऊपर है, ब्रेकआउट देगा तो अच्छी बात है। यहाँ पे हो सकता है यहीं पे वेट कर जाए, एक इनसाइड कैंडल बना दे तो भी यहाँ पे हम वेट करेंगे। अगर अपसाइड ब्रेकआउट देगा तो फिर से हम इसको कंटिन्यूएशन में प्लान करेंगे। तो मतलब मेन बात क्या है कि यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये मार्केट होल्ड करता है। अगर होल्ड करेगा, होल्ड मतलब क्या होता है, एक इनसाइड कैंडल बनाएगा। इनसाइड कैंडल का मतलब ये होता है ना कि यहाँ पे वेट कर रही है मार्केट, मतलब होल्ड कर रही है अपने आप को। अगर होल्ड करेगी तो भी ये कंटिन्यूएशन में जाएगी, अगर नहीं करेगी तो भी यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं अपने को दिख जाए कि ऊपर नहीं जा पा रही। तो मतलब मेजरली यही एरिया है ब्रेकआउट्स के। तो इस एरिया के बाद हम देखेंगे कि क्या ये एरियाज को मार्केट ब्रेकआउट कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो फिर हम इसको इग्नोर करेंगे। तो ये हो गया डे टाइम फ्रेम का। अभी यहाँ पे 4 हॉर्स के अंदर भी देख लेते हैं। सो देखो अगर 4 हॉर्स की बात करा जाए तो बहुत सिंपल है। देखो सिंपल वही बात है, देखो सेटअप वही है, कुछ खास नहीं है। ये सपोर्ट है, वही बात है, सपोर्ट के ऊपर आ चुका है तो अगर इस एरिया के नीचे कैंडल क्लोज करगी तो देखो वही बात है, फिर आने वाले टाइम में इसके नीचे आ जाता है तो फिर बुलिश व्यू नहीं रहेगा। बट अगर इसके ऊपर होल्ड कर देता है 1-2 वीक तो आने वाले टाइम में ब्रेकआउट दिख रहा है। तो हमने सब प्लान करा, ऐसा नहीं बोला कि ऊपर ही जाएगी, ऐसा नहीं बोला नीचे जाएगी। जो मार्केट दिखेगा, जो प्राइस बताएगा उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। तो ये पॉइंट आपको समझने हैं। अभी हम यहाँ पे सिंपल 15 मिनट का सेटअप कर लेते हैं और यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं, ये मेजर रेजिस्टेंस है, आपको दिखा दिए गए हैं कि यहाँ से मार्केट्स के मेजर हाइज दिख रहे हैं, जहाँ से मार्केट ऊपर नीचे जिस साइड में इसको जाना है बताएगी अपने को। तो खैर अभी अगर प्लान की बात करा जाए, सिंपल सी बातें हैं। देखो सिंपल हमने यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसको मैं एक्सटेंड कर दिया है, यही देखो मेजरली बॉक्स है। अगर यहाँ से इसको ऊपर रहना है तो यहाँ पे कैप अप खुल जाए, होल्ड करे, होल्ड करने के बाद हो जाता है और नीचे आ जाए, ऊपर आ जाए, यही कहीं पे रेंज बनाए तो भी अच्छी बात। तो फिर आने वाले टाइम ब्रेकआउट बैकग्राउंड इस तरफ जाएगा, उस तरफ ट्रेड देंगे। यहीं पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के सुबह ही मूव करना स्टार्ट करता है तो ये निकल जाएगा। लेकिन देखो ऐसा आपको बहुत बार बताया है, ट्रेंडिंग मूव बहुत कम आते हैं। ट्रेंडिंग मूव जब भी आते हैं तो उसको ट्रेड करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि फिर उस दिन आपको डेफिनेटली बिग क्या होता है, प्रॉफिट्स होते हैं, बड़े प्रॉफिट्स होते हैं जो हमने अनएक्सपेक्टेड सोचे नहीं होते। लेकिन हाँ वहीं पे अगर मान लो नहीं हो पाता तो फिर फेल हो जाता, तो फिर देखो देखा जाएगा, फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे करके मार्केट हॉल्ट करके यहीं पे क्लोज कर देगा। तो दैट्स अ इनसाइड कैंडल। सो बस ये सिंपल सा प्लान है। मतलब 4 घंटे फिर क्या 1 घंटे में या ऐसी कैंडल बन जाएगी, हो सकता है ओपन यहाँ पे क्लोज यहाँ पे हो, या ऊपर नीचे हो, क्लोज यहाँ पे हो। तो दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। बाकी जिनको देखो सीखना है प्रॉपर मार्केट कैसे काम करते हैं, यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप को मैसेज करिए, सर मेंटरशिप आपसे ज्वाइन करनी है, हमें प्रॉपरली सीखना है ट्रेडर्स कैसे ट्रेड करते हैं। ऑलमोस्ट 70 के हमारा कोर्स है, 17,000 का हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, रिकॉर्डिंग प्लस लाइव दोनों क्लासेस होती हैं। तो बाकी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। लव ऑल, सर्वाल, एसएमआर ट्रेडर्स।